अपने बहुप्रचारित और बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय रैली का अंजाम दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री सहित प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष लगातार ये दावा करते रहे कि लाखों लोग राजधानी के अंदर प्रदेश भर से आएंगे। सरकार की पोल तो उस समय खुल गई जब उन्होंने मात्र 24,000 कुर्सियां लगाकर रैली में आने वाले लोगों के लिए इंतजाम किया। पूरी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, सरकार के तमाम आरटीओ डीटीओ गाड़ियां पकड़ने में लगे, वाहन स्वामियों पर एक तरह से जबरदस्ती उनके वाहनों को बिना परमिट के, बिना टेम्परेरी परमिट के बड़ी संख्या के अंदर वाहन राजधानी में आए। मोटर व्हीकल एक्ट का खुला उल्लंघन हुआ और आज पूरे राजधानी के अंदर यातायात ठप रहा। राजधानी की 1200 से ज्यादा सिटी मिनी बसें जबरन अधिकृत की गई। अगर रैली के अंदर उपस्थित लोगों से वाहनों की तुलना करें तो मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस की ये फ्लॉप रैली जबरन लाए हुए सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से लाए गए वाहनों की रैली थी। और चंद वो लोग जो आंगनबाड़ी के अंदर, नरेगा के अंदर काम में ले रहे थे, उनको सरकारी अधिकारियों को द्वारा बुलाया गया और पहली बार रैली के अंदर कांग्रेस की सर्वाधिक बड़ी नेता, लोकप्रिय नेता, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी बिना भाषण दिए और रैली में भाग उन्होंने लिया। कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी लगभग 30 मिनट उन्होंने भाषण दिया और 18 मिनट अपना भाषण उन्होंने हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा पर दिया। इससे पहले हिंदुत्व की परिभाषा पर सलमान खुर्शीद हिंदुत्व को आईएसआई और अत्यंत कट्टरपंथियों से तुलना कर चुके थे। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने हिंदुत्व के शब्द की व्याख्या करते हुए कहा कि जो लोग कट्टरपंथी हो, मौकापरस्ती हो, सत्ता हथियाने के लिए कुछ भी कर सकते हो, जो अवसरवादी हो, जो असत्य बोलने वाले हो, वो सारे के सारे हिंदुत्ववादी है। आप सबको मालूम है 2005 में जब पूरे देश के अंदर ये बहस चली थी तो हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा की थी देवसम मंदिर के प्रकरण के अंदर। तब संवैधानिक पीठ ने कहा था हिंदू और हिंदुत्व इन दोनों शब्दों में ये जीवन शैली के साथ जुड़े हुए शब्द हैं और उस समय सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने कहा था कि हिंदुत्व को आतंकवादी और कट्टरपंथियों के साथ जोड़कर नहीं उसकी व्याख्या की जानी चाहिए। नई व्याख्या उन्होंने की। पूरे भाषण में अपने आप को हिंदू प्रमाणित करने के लिए बार बार उन्होंने बातें कही। महात्मा गांधी जी से लेकर नाथूराम गोडसे तक की बात कही और मैं समझता हूं कि उन्होंने एक आत्मा और एक शब्द की बात कही। शायद उन्हें पता नहीं, हमारी हिंदू माइथोलॉजी में अर्धनारेश्वर को सबसे बड़ा हम आराध्य मानते हैं। अभी प्रियंका जी का भी वहां भाषण हुआ। प्रियंका जी राजस्थान में दूसरी बार आई है। पहली बार बाघ को देखने आई थी, पर्यटन करने आई थी। यूपी के अंदर जब कभी बलात्कार हुआ, महिला उत्पीड़न हुआ, तथाकथित उन मामलों को लेकर आंदोलन की बात करती रही, पर राजस्थान में कभी उन्होंने इस ओर नहीं देखा। इस बार जब ये कांग्रेस ने रैली आयोजित की तो ओमिक्रॉन का वायरेंट पूरे विश्व के अंदर चिंता बनाए हुए था। 1 दिसंबर को राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने केंद्र सरकार से कहा था कि तीसरा लहर आ रही है, नया वायरेंट ओमिक्रॉन आ रहा है, इसलिए बूस्टर डोज का इंतजाम करें।
और उसके बाद 15 दिन पहले उन्होंने विदेशों से ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलाव की चिंता की। आज राजस्थान के अंदर, राजधानी के अंदर सर्वाधिक ओमिक्रॉन के केस पाए गए और राज्य के कांग्रेस के मुखिया पीसीसी के चीफ गोविंद डोटासरा जी ने कहा, प्रियंका जी ने अपने भाषण में की, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स की वो सर्वे जो कहता है हिंदुस्तान में राजस्थान में बेरोजगारी दर दूसरे नंबर पर है, 29.6 है। और जब यहां चीख चीख कर बेरोजगारी की बात कर रहे थे, ठीक उसी समय शहीद स्मारक पर राजस्थान के वो लोग जिनसे वादा किया गया था, वो लोग जो पैरा टीचर, जो लोग सुविधा कर्मी के रूप में अपनी नौकरियां दे चुके हैं सरकार को, वो वहां सरकार का मातम मना रहे थे। ऐसी सरकार जिसमें पेपर लीक होना, पेपर माफिया का पनपना और बेरोजगारी की बात करें, मैं समझता हूं कि कुछ काम आज राहुल गांधी जी ने राजस्थान की कांग्रेस पार्टी के और उनके मुखिया को दिया है। राजस्थान के अंदर महंगाई के विरुद्ध में रैली और उस प्रदेश में रैली जिस प्रदेश के अंदर देश के अंदर महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक वेट पेट्रोल और डीजल पर हो, जिस देश के अंदर 100 यूनिट घर की बिजली जो उपभोग करता है उस पर 8 रुपए 31 पैसे सर्वाधिक बिजली की दरें हो, जिस देश के अंदर कॉमर्शियल बिजली आज उस कॉमर्शियल बिजली भी 8 रुपया 63 पैसे सर्वाधिक हो, और जिस प्रदेश के अंदर सर्वाधिक मंडी टैक्स और उसका सेस मिलाकर 2 रुपए 61 पैसे हो, वहां महंगाई की बात पर आज गाल बजाकर कांग्रेस के बड़े आला नेता गए हैं। हमारी मांग है, भाजपा शासन के अंदर पेट्रोल और डीजल पर जो वेट था, डीजल पर 18%, पेट्रोल पर 26%, इस दर पर सरकार वेट को लेकर आए। अगर सरकार वास्तव में महंगाई के विरुद्ध, आज उन्होंने देशव्यापी एक साझा आंदोलन की बात कही। भारतीय जनता पार्टी के समय में जो घरेलू उपभोक्ता को 100 यूनिट खर्च करने पर 4 रुपए 31 पैसे में बिजली मिलती थी, उस दर पर लेकर आए, और जो सेस इन्होंने 50 पैसा मंडी टैक्स पर बढ़ाया उसको रोल बैक करें, तब तो समझ में आता। और मैं समझता हूं कि ये सारी बातें ये सिद्ध कर रही हैं कि कांग्रेस सरकार के लोग सिर्फ अपने बड़े नेताओं के सामने जी हजूरी करके अपने नंबर बढ़ाने के लिए उन्होंने इस प्रकार का काम किया। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी ने कर्जे माफी की बात भी अपने भाषण में कही। 3 वर्ष 16 दिन पहले 26 नवंबर 2018 को राजस्थान की सरजमी पर आकर उन्होंने 10 दिन में कर्जा माफ करने की बात कही थी। आज भी राजस्थान में 22 लाख किसान ऐसे हैं जिन्होंने राष्ट्रीयकृत बैंकों से, वाणिज्यिक बैंकों से, उस समय जो इनकी कट ऑफ डेट थी 31 मार्च 2018 को 22 लाख किसानों ने ऋण ले रखा था, कृषि का ऋण ले रखा था, फसली ऋण ले रखा था। सरकार के मुखिया ने विधानसभा में 3 बार कहा कि हम इसके लिए वन टाइम सेटलमेंट करेंगे। कल्ला कमेटी बनी। आज कल्ला कमेटी एक तरह से दफ्तर दाखिल हो चुकी है और इन किसानों की जमीन ही नीलाम हो रही है, क्योंकि किसानों ने सरकार के झांसे में आकर अपनी फसल का जो ऋण ले रखा था वो जमा कराया नहीं और चक्रवृद्धि ब्याज आकर उनकी होगी। राहुल गांधी जी ने पंजाब सरकार की बहुत बड़ाई की और उन्होंने कहा कि वहां किसान आंदोलन में जो 400 किसान शहीद हुए उनको 5 लाख रुपए और 1,152 लोगों को रोजगार दिया। मैं मांग करता हूं कि जब राहुल गांधी ये कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर राजस्थान की सरकार भी, जिन किसानों ने इस सरकार के आने के बाद कर्जे में डूबे होने के कारण आत्महत्या की है, उनको भी सरकार 5 लाख का मुआवजा दे और नौकरी देने की बात करे तो समझ में आता है। किसान की बात भी आज हुई। जब इन्होंने जन घोषणा पत्र बनाया था, जिस जन घोषणा पत्र को पहली कबीना की बैठक में रखकर सरकारी दस्तावेज का रूप दिया गया था,
उसमें प्रश्न संख्या 3 पर इन्होंने राजस्थान के किसानों से वादा किया था कि उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की पुख्ता व्यवस्था करेंगे। आज सरकार से राजस्थान का किसान पूछता है कि आपकी सरकार की आधे से ज्यादा उम्र चलेगी, सरकार ने क्या प्रयास किया? इन्होंने महंगाई रोकने के लिए भी अपने घोषणा पत्र में कहा, और घोषणा पत्र में इन्होंने कहा कि वो राजस्थान के अंदर महंगाई को रोकने के लिए कारगर कदम उठाएंगे। मैं समझता हूं कि उसके बारे में भी सरकार अच्छा रहता कि आज सरकार के मुखिया मंच से घोषणा करते। घोषणा पत्र के पृष्ठ संख्या 38 में बिंदु संख्या 49 में इन्होंने कहा महंगाई नियंत्रण हेतु आवश्यक और प्रभावी कदम उठाएंगे। ये सरकारी दस्तावेज जो इन्होंने जन घोषणा पत्र को बनाया उसमें लिखा है। तो सवाल इस बात का है कि इतनी बड़ी रैली इन्होंने महंगाई के लिए विरुद्ध में की, तो अपना रोड मैप 3 साल गुजर जाने के पश्चात सरकार का क्या था, इसके बारे में सरकार बताती तो बड़ा अच्छा रहता। अडानी अंबानी की बहुत बातें कही गई। इन पूंजीपतियों को जो भी इनके व्यापार को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को आरोपित किया गया, राहुल जी ने किया। और इसी सरकार को जो सरपरस्ती में चल रही है अशोक गहलोत की सरकार, एक सप्ताह पहले बंबई के अंदर इन्हीं अडानी जी से 20,000 करोड़ का एमओयू सरकार सोलर पार्क स्थापित करने के लिए करके आई है। आज तक ये सरकार अडानी ग्रुप के साथ 40,000 करोड़ के एलओआई जारी कर चुकी है। मैं सरकार से पूछ रहा हूं कि अगर अडानी जी से इतनी नफरत है और अगर अडानी के साथ किया गया सारे व्यापार में केंद्र सरकार को आप उनकी मंशा पर शक होता है, उसमें भ्रष्टाचार की बू आती है, तो ये जो 20,000 करोड़ के एमओयू आपने एक सप्ताह पहले बंबई में एक समारोह करके किए, उसमें उन अडानी जी को के साथ क्यों किए? और ये 40,000 करोड़ के एलओआई जो आपने इन 3 सालों में किए, इसके पीछे क्या कहानी है? यह सवाल भी खड़ा होता है कि आपने 5,200 करोड़ पे कवाई थर्मल पावर स्टेशन जो अडानी जी का है उसके अंदर लौटाने के लिए 5 पैसा प्रति यूनिट पर राजस्थान के 1,52,00,000 उपभोक्ताओं पर यह जज्जिया कर क्यों लगा रखा है? कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि ये रैली जिस मकसद से बुलाई गई थी, ये महंगाई के विरुद्ध में महंगाई हटाने के लिए नहीं, ये अपने आकाओं को खुश करने के लिए सरकार की मशीनरी का दुरुपयोग करके एक फ्लॉप रैली है। और जिस प्रकार के हिंदुत्ववादी के बारे में राहुल जी ने जो व्याख्या की है, यह जीवन शैली से जुड़ा हुआ जो विषय जिस पर सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ कह चुकी है, ये उन सब लोगों का अपमान है जो अपने आप को हिंदू और हिंदुत्ववादी समझते हैं। उनकी भावना के साथ चोट करने का काम इन्होंने किया है। और इस फ्लॉप रैली के अंदर लोग उम्मीद करते थे कि जब देश में महंगाई हटाओ की बात चलेगी तो राजस्थान में महंगाई हटाने के लिए जो वादा जन घोषणा पत्र में सरकार ने किया था, अपना एक रोड मैप निश्चित तौर पर देंगी। कुल मिला के मोटे तौर पर मुझे इतनी बातें कहनी थी। और मैं ये कह सकता हूं कि ये जो सरकार के अब जश्न मनाने की तैयारी हो रही है, कुल मिला के सरकार फ्लॉप सरकार का फ्लॉप शो रहा। और हम ये भी चाहते हैं कि जो 833 रुपया का जो किसानों को पहले 10 horse पावर तक किसानों को जो अनुदान मिलता था सरकार ने वापस लिया, उसको वापस जारी करे। और आज महंगाई के विरुद्ध में पेट्रोल और डीजल की बात जो राहुल गांधी ने कही अपने भाषण में, उसके अनुसार सरकार अपने वेट को कम करे और सरकार अपना रोड मैप रखे राजस्थान के अवाम के लिए, क्योंकि वो भी एक सरकार प्रदेश की सरकार की सरपरस्ती कर रहे हैं कि उनका क्या रोड मैप है महंगाई को कम करने में। बहुत बहुत धन्यवाद।